99 दिन तक शुक्र कर्क राशि पर बरसाएंगे अपनी बेशुमार कृपा। कर्क राशि वालों को शुक्र देंगे जबरदस्त लाभ। जाने कर्क राशि के लिए 99 दिन क्यों हैं इतने खास। मेरे YouTube पे एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे शुक्र की। शुक्र जो है वो ज्योतिष में ऐश्वर्य के कारक है, लग्जरी के कारक है। लाइफ में आपको जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें मिलती हैं, जो जिसको हम बोल देते हैं कि दुनियावी चीजें जो आपको मिलती हैं लाइफ में, वो सारी शुक्र से ही मिलती हैं। और शुक्र कलयुग में एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी दशा जो है वो सबसे ज्यादा लंबी होती है। 20 साल की महादशा शुक्र की होती है। और यदि आपकी कुंडली में शुक्र अच्छे हो जाए, भले ही वो गोचर में है, भले ही वो आपके लगन चार्ट में है, तो वो आपको डेफिनेटली इन सारी चीजों से संबंधित बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं। जब कुंडली में कोई योग बनता है धन का, उसमें शुक्र की यदि इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो विपुल धन योग बन जाता है। वैसे जो पैसा आता है, जो मनी फ्लो होता है, वो चंद्रमा से देखा जाता है, गुरु से ऐसा धन देखा जाता है जो हम जोड़ते हैं। लेकिन यदि इन दोनों के साथ शुक्र का तालमेल हो जाता है, या दृष्टि संबंध बन जाता है, या ये युति कर लेते हैं, आपस में 3 ग्रहों का योग बना लेते हैं, तो ये विपुल धन योग बन जाता है। और विपुल धन योग शुक्र से ही बनता है। और जब ये शुक्र आपके लिए शुभ हो जाते हैं और आपको डेफिनेटली उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो एक ऐसी राशि जिसके ऊपर शुक्र की महादशा चल रही है, साथ साथ शनि की ढैया भी चल रही है, कर्क राशि। 30 से लेकर 50 साल तक के जितने भी जातक हैं वो सारे शुक्र की महादशा से गुजर रहे हैं। और अब शुक्र जो है वो उनकी कुंडली में होने जा रहे हैं शुभ, यानी कि 99 डेज ऐसे हैं अगले 31 जुलाई के बाद, जब शुक्र आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट करेंगे। और ये अच्छा रिजल्ट ऐसे करेंगे क्योंकि जो कर्क राशि है, कर्क राशि के ऊपर एक तो शनि की ढैया चल रही है, शनि अष्टम में चल रहे हैं। यहां पर कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र 11th हाउस के स्वामी है। 11th हाउस के स्वामी का शुभ हो जाना बहुत अच्छा है। आपको इसके डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शुक्र यहां पर आपकी कुंडली में 4th हाउस के भी लोड है। 4th हाउस क्या होता है? 4th हाउस आपका सुख स्थान होता है। लाइफ में जितना भी आपको सुख मिलता है वो 4th हाउस से आता है। 4th हाउस को एसेट्स का भाव कहते हैं, यानी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, एसेट्स खरीदते हैं, कोई भी आप गाड़ी खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं जो आपकी लाइफ टाइम के लिए बनता है, वो 4th हाउस से आता है। तो इस भाव का स्वामी और 11th हाउस का स्वामी जब आपके लिए शुभ हो जाएगा तो डेफिनेटली इसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 31 जुलाई को शुक्र जो है वो सिंह राशि में आ गए हैं। सिंह राशि में आने का मतलब यह है कि कर्क राशि से दूसरे भाव में। अब आय स्थान का स्वामी तो धन स्थान में आ गया आपकी कुंडली में, तो डेफिनेटली इसके आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। धन में वृद्धि करने का काम यहां पर शुक्र करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए। अगले अगस्त के महीने तक, अगस्त में ये चेंज होंगे, लेकिन उससे पहले शुक्र यहां पर दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम को देखेंगे। अष्टम क्या है? रिसर्च से जुड़ा हुआ भाव है। अष्टम सीक्रेसी का भाव है। अष्टम से हम आयु का विचार करते हैं। अष्टम लंबी बीमारी का भाव है। यहां पर उन मरीजों को राहत मिल सकती है कर्क राशि के जिनके यहां पर लंबी बीमारी चल रही है। यहां पर आपको डेफिनेटली आप देख सकते हैं शुक्र की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर जा रही है। यहां पर आपको डेफिनेटली जो है वो हेल्प मिलेगी। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। यहां पर आपको इसका बहुत लाभ होने जा रहा है। इसका आपको जो गोचर है आपका धन स्थान से, ये डेफिनेटली आपके धन में वृद्धि करवाएगा। इसके बाद सितंबर में 18 सितंबर के आसपास यहाँ ये होगा, ये आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में। कर्क राशि के जातकों के लिए तीसरे भाव का शुक्र, यानी कि यहां पर आपकी कुंडली में देखेंगे 9th हाउस को। चूंकि शुक्र यहां पर आकर नीच के भी हो जाएंगे, लेकिन आपके लिए शुभ रहेंगे। आपकी कुंडली में महादशा नाथ है। महादशा नाथ का तीसरे भाव से गोचर करना पराक्रम का ये भाव होता है। उस भाव को ये बल देंगे। आप कोई भी काम करेंगे डिटर्मिनेशन के साथ करेंगे। इधर भाग्यस्थान आपका एक्टिव हो जाएगा, यानी कि इस अवधि के दौरान आपका कोई रिलीजियस प्लान भी बन सकता है टूर का, यानी कि धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं। कोई भी आप काम करेंगे वहां पर आपको डेफिनेटली हेल्प मिलती हुई नजर आएगी, भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम प्लान करते हैं और उस काम में अड़चने आती हैं चूंकि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा होता। लेकिन जब महादशा नाथ, जिसकी महादशा आपके ऊपर चल रही है, उसका स्वामी यदि आपकी कुंडली में गोचर में शुभ हो जाता है और वहां वो भाग्यस्थान को एक्टिव कर देता है, तो उसमें जो भी आप काम करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं, कोई भी टास्क लेते हैं, वहां पर आपको डेफिनेटली भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आता है। तो यहां पर आपको जब तीसरे भाव में गोचर करेंगे, ये आपको सितंबर में डेफिनेटली आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। ये अगस्त में होगा। सितंबर में आपकी कुंडली में आगे चले जाएंगे, आपकी कुंडली में 4th हाउस में जाएंगे। यहां पर 4th हाउस में
फोर्थ हाउस क्या है आपका? फोर्थ हाउस आपका एसेट्स का भाव है, अपनी ही राशि में आ जाएंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ जाएंगे। यहाँ पर आपकी कुंडली में देख सकते हैं 7 राशि पड़ी हुई है, तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। यहाँ पर जब गोचर करेंगे शुक्र तो सीधा 10th हाउस को देखेंगे। 10th हाउस अब आपका क्या होता है? आपका कर्म स्थान होता है, नौकरी आपकी, जॉब आपकी, आपका कोई भी फ्रीलांस का काम, आपका बिजनेस सारा 10th हाउस से आता है। यहाँ पर शुक्र की दृष्टि डेफिनेटली आपको कारोबार में हेल्प करेगी, आपकी नौकरी में हेल्प करेगी, आपकी जॉब में आपका जो है वो प्रभाव बढ़ाने में हेल्प करेगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और इसी अवधि में आपको ये जो है वो लाभ मिलेगा शुक्र के गोचर का 4th हाउस में। यदि आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने की, कोई 2 व्हीलर खरीदने की, 4 व्हीलर खरीदने की, कोई एसेट नहीं बनाने की, तो डेफिनेटली शुक्र यहाँ पर 4th हाउस में अपने भाव में है, इसी भाव के स्वामी भी हैं और शुभ गोचर में है, महादशानाथ भी हैं। तो डेफिनेटली ये वाला काम जो आप सोच रहे हैं एसेट्स क्रिएशन का, इस अवधि में हो सकता है आपके, चूंकि शुक्र यहाँ पर गोचर करेंगे सितंबर के आसपास का ये समय, 18 सितंबर के से लेकर अक्टूबर के बीच का समय होगा। अब आगे जाकर शुक्र गोचर करेंगे आपकी कुंडली में पंचम भाव में। पंचम भाव में आप देखिए यहाँ पर जो कर्क राशि है वहां पर पंचम भाव में 8 राशि आ जाएगी, यानी कि ये जो वृश्चिक राशि है यहाँ पर गोचर करेंगे। यहाँ पर जब गोचर करेंगे तो 5वां भाव क्या होता है? 5वां भाव आपका इजी गेंस का भाव होता है, 5वां भाव आपका बुद्धि विवेक होता है, 5वां भाव आपका संतान का भाव होता है और 5वां भाव आपके निश्चल प्रेम का भाव होता है। यहाँ पर शुक्र के गोचर का मतलब यह है कि लाइफ में कोई आ सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि लाइफ में कोई आ सकता है। यदि आपकी लाइफ में कोई नहीं है, भले ही आप लड़का हो या लड़की हो, शुक्र रोमांस के कारक ग्रह हैं और पंचम भाव के साथ शुक्र का विशेष संबंध है, क्योंकि पंचम निश्चल प्रेम का भाव होता है। यहाँ पर आने का मतलब है कि लाइफ में कोई आ सकता है। सबसे पहली बात ये, उस समय आप पूरी बुद्धि विवेक के साथ काम करेंगे, क्योंकि बुद्धि विवेक वाले भाव के ऊपर पॉजिटिव ग्रह की दृष्टि है। दूसरा, आपकी कुंडली में पंचम भाव संतान का भाव होता है, यहाँ पर संतान पक्ष से आपको अच्छी खबर आ सकती है। ये इजी गेंस का भाव होता है, यानी कि कोई आपने निवेश किया हो तो वहां पर आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर जब बैठेंगे शुक्र तो 11th को देखेंगे, सामने इसकी दृष्टि जो है वो 11th पे जा रही है। 11th हाउस क्या होता है? 11th हाउस आपकी एलिवेशन यानी कि तरक्की का भाव होता है। 11th हाउस आपकी इच्छाओं का भाव होता है। 10वें से कर्म देखा जाता है, 11th से आय देखी जाती है। ये उसके फल का भाव होता है, कर्म के फल का भाव होता है। यहाँ पर जब शुक्र दृष्टि डाल रहे हैं तो शुक्र की जो अपनी राशि है, जो वृषभ राशि है, वो वहीं पर आप देख सकते हैं कुंडली में अपनी ही राशि को, अपने भाव को मजबूत करेंगे और वहां पर आपको धन लाभ डेफिनेटली जरूर देंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी यहाँ पर बढ़ाएंगे। तो ये जो 99 डेज है अगले 31 जुलाई के बाद के, वो डेफिनेटली आपको जो है वो बहुत मदद करने वाले हैं। शुक्र का गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके ऊपर शुक्र की ही महादशा चल रही है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन खराब है, पोजीशन खराब कैसे होती है? शुक्र यदि छठे आ जाते हैं या अष्टम में आ जाते हैं, राहु केतु एक्सिस में आ जाते हैं या अस्त हो जाते हैं, तो शुक्र के अच्छे फल नहीं मिलते। जो लोग इस समय शुक्र की महादशा से गुजर रहे हैं, काफी सारे लोगों की कुंडली में शुक्र अस्त हो जाते हैं। कारण यह है कि जो शुक्र हैं और बुध हैं, ये दोनों इनर सर्कल के प्लैनेट हैं। शुक्र सूर्य से मैक्सिमम 1 या 2 घर दूर जा सकते हैं। 47 डिग्री का डिस्टेंस होता है सूर्य और शुक्र का, इससे ज्यादा दूर नहीं जाते और मैक्सिमम केसेस में शुक्र अस्त हो जाते हैं। जब अस्त होते हैं तो अपने नैसर्गिक तत्वों के फल प्रॉपर नहीं कर पाते। तो यदि आपकी कुंडली में शुक्र अस्त है, शुक्र राहु केतु एक्सिस में है, शुक्र सूर्य मंगल के एक्सिस में है, मीन्स यदि पीड़ित है 1, 2 या 2 से ज्यादा पापी ग्रहों से, तो आप शुक्र के उपाय जरूर करिए। अब करना क्या है? यदि आपकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन खराब है और आप मैरिड हैं और आपका लाइफ पार्टनर है, तो आपका लाइफ पार्टनर, मेल्स के लिए मैं बता रहा हूँ, वो शुक्र होता है, यानी कि आपकी वाइफ शुक्र होती है। डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ सरप्राइज देते रहिए, उनकी बात मानिए, उनको खुश रखिए। उनकी बात मानने से, उनको खुश रखने से आपका शुक्र अच्छा होगा। जब शुक्र अच्छा होगा तो आपको 2 भावों के डेफिनेटली अच्छे फल मिलेंगे। एक तो तरक्की, आय, और दूसरा 4th हाउस जो आपकी मदर का भी भाव है, मदर की हेल्थ को भी उससे फायदा होगा और आपकी एसेट्स क्रिएशन में भी आपको मदद मिलेगी। दूसरा उपाय यह है कि आप गौ की सेवा करिए। गौ की सेवा करना सबसे अच्छा उपाय होता है शुक्र का। और शुक्र जो है जब हम पुराने जमाने में कन्यादान लेके आते थे, यानी कि मेल की शादी होती थी और कन्या लेके आते थे, तो बदले में गौ का दान किया जाता था। तो आज की डेट में गौ दान करना तो बहुत टफ है, लेकिन यहाँ पर शुक्रवार के दिन गौ को चारा डाल सकते हैं, पेड़ा डाल सकते हैं आटे का, या गुड़ डाल सकते हैं। इस रूप में आप शुक्र की रेमेडी कर सकते हैं। तीसरा, आप अपनी खुद की सफाई रखिए जरूर। थोड़े से कपड़े लाइट पहनिए, ज़्यादा बहुत हैवी रंग के कपड़े मत पहनिए, ब्लैक मत पहनिए, और आपको डार्क ज़्यादा कलर के कपड़े ना पहनेंगे।
लाइट पहनेंगे तो ये डेफिनेटली शुक्र का अच्छा उपाय है। परफ्यूम वगैरह लगा के रखिए, इससे भी शुक्र के आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।